हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ये चैनल यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके मुश्किल कामों को आसान कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की हमारी पहली टिप है इस इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र को लेकर, जिसमें हम कई बार कपूर जलाते हैं, इसेंशियल ऑयल वगैरह हम इसमें डालकर डेली इसका इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद इसका ये जो स्टील का प्लेट होता है, कपूर जलाने से या फिर ऑयल वगैरह डालने से काफ़ी काला हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। और ये इलेक्ट्रिक होने के कारण इसे हम पानी से तो साफ़ नहीं कर पाते। तो इसे साफ़ कैसे करें जिससे ये बिल्कुल नया जैसा चमकने लगेगा। और इसके लिए हमें चाहिए नेल पेंट रिमूवर। जी हाँ, जो हमारे घर में होता है वही नेल पेंट रिमूवर, और थोड़ा सा कॉटन हमें चाहिए। तो सबसे पहले ये जो नेल पेंट रिमूवर है, आप इसे थोड़ा सा कॉटन पर ले लें और इसकी जो स्टील प्लेट है ना, इसे आप इसी नेल पेंट रिमूवर से साफ करें। तो आप देखेंगे जस्ट कुछ ही सेकेंड्स में जो भी ये काला हुआ या फिर चिपचिपा ऑयल से ख़राब हुआ ये जो स्टील प्लेट है इस डिफ्यूज़र का, कुछ ही सेकेंड्स में साफ हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र को क्लीन करने की ये ट्रिक क्या आपको पता थी? हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। हमारी नेक्स्ट टिप है इस उबले हुए आलू को लेकर। कई सारे रेसिपीज़ में उबला हुआ आलू हम यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आलू के पराठे हमारे घर में बनते हैं जिसमें हम उबला हुआ आलू यूज़ करते हैं। आलू को प्रॉपर तरीके से अगर मैश ना किया जाए तो आलू का पराठा बेलते वक्त पराठे फूटने लगते हैं, प्रॉपर तरीके से ये बेलना मुश्किल हो जाता है। आलू अच्छी तरीके से मैश हो, इसके लिए कई लोग हाथों से ही इसे मैश करते हैं, तो प्रॉपर ये आलू मैश नहीं हो पाता। तो इसके बदले आप इस्तेमाल करें कोई फोर्क, जिसके इस्तेमाल से भी आलू अच्छी तरीके से मैश होने में मदद होती है, या फिर कोई ऐसा स्पून है या फिर बड़ा सा कोई स्ट्रेनर है, उसमें डालकर आप एक तो फोर्क से या फिर कुछ इस तरीके से फ्लैट बॉटम वाले ग्लास या फिर किसी भी बोल से आप इसमें आलू को प्रेस कर दें, तो आप देखेंगे इस स्ट्रेनर में बहुत ही अच्छी तरीके से मैश हुआ ये आलू हमें मिल जाएगा। अगर आपके पास पाव भाजी वाला मैशर नहीं है तो उसके बदले आप कोई ऐसा ग्लास या फिर बोल का इस्तेमाल करके भी आलू बहुत ही अच्छी तरीके से मैश कर सकते हो, जो पराठा बेलने में भी आसान हो जाए। तो आलू को प्रॉपर तरीके से बिना मैशर के मैश करने के लिए फोर्क, ग्लास या फिर कोई बड़ा सा स्ट्रेनर आप ज़रूर ट्राई करके देखें। हमारी नेक्स्ट टिप बहुत ही यूज़फुल होने वाली है जिनके पास फ्रिज है उनके लिए। और इसके लिए यहाँ पर आप ले लें किचन टॉवेल पेपर या फिर कोई न्यूज़पेपर का छोटा सा टुकड़ा या फिर बुक का या फिर कोई छोटा सा रुमाल वगैरह है तो आप उसे ले लें। और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच चाय पत्ती। जो रोज़ चाय बनाने में इस्तेमाल करते हैं वही चाय पत्ती आप 1 से 2 चम्मच इसमें डालें। फिर इसकी एक छोटी सी पुड़िया आप बांध दें, या फिर अगर कोई रुमाल वगैरह आप ले रहे हैं तो उसकी छोटी सी पोटली आप बांध लें। अब इस पेपर में बांधे हुए इस चाय पत्ती का इस्तेमाल हम करेंगे हमारे फ्रिज में। अब इस चाय पत्ती को आप एक तो ऐसे ही या फिर किसी बोल में आप रख दें, और इसे आपको रखना है आपके फ्रिज में। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रिज में कई ऐसी सब्जियां होती है या फिर हम लेफ्ट ओवर सब्जियां या फिर फूड वगैरह रख देते हैं और इसे इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। कुछ घंटे ये ऐसे ही रहती है, कुछ दिनों तक हम सब्जियां यूज़ करना ही भूल जाते हैं। तब इन सब्जियों की या फिर लेफ्ट ओवर फूड की बहुत ही बैड स्मेल हमारे फ्रिज में फैल जाती है। तो इस बैड स्मेल को दूर करने के लिए चाय पत्ती एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जो बैड ऑडर को सोख कर लेती है। और चाय पत्ती की अपनी एक बहुत ही बढ़िया खुशबू होती है जो पूरे फ्रिज में फैल जाती है। तो अगर आपके फ्रिज में भी बहुत ही बैड स्मेल आ रही है तो उसे दूर करने के लिए चाय पत्ती का ऐसा इस्तेमाल आप ज़रूर करें। जब भी मेहंदी, डाई वगैरह लगाना हो या फिर घर में कुछ क्लीनिंग का काम करना हो या फिर ऐसी कई सारी कामों के लिए जब भी ऐसे ट्रांसपेरेंट हैंड ग्लोव्स हम हाथों में पहनते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट हैंड ग्लोव्स कॉमन साइज़ में आते हैं, तो कई बार हमारे हाथों पर प्रॉपर फिट नहीं होते और कुछ भी काम करते वक्त ये बार बार हाथों से निकल आते हैं। ये काम में कई बार डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे ये हैंड ग्लोव्स प्रॉपर हमारे हाथों पर फिट हो जाए, इसके लिए हम करेंगे एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। जब भी हैंड ग्लोव्स आपको पहनना है तो इसे पहनने से पहले आप इसे कुछ इस तरीके से
कलेक्ट कर लें और इसका जो रिस्ट वाला साइड है वहाँ पर आप इस तरीके से थोड़ा सा खींच लें, और जहाँ पर फिंगर वाली साइड होती है वहाँ पर भी हल्का सा इसे हमें खींचना है, ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो ये प्लास्टिक है, ये हैंड ग्लोव्स फट भी सकता है। तो हल्के हाथों से इसे खींचने के बाद अब इस हैंड ग्लोव्स को आप हाथों में पहन ले तो आप इसका डिफरेंस खुद पहचान सकोगे कि इसे हल्का सा खींचने के बाद अभी आपके हाथों पर बिल्कुल फिट बैठेंगे नॉर्मल हैंड ग्लोव्स को। और इस हैंड ग्लोव्स को आप खुद देख सकते हो, ये जो नॉर्मल हैंड ग्लोव्स है आसानी से निकल रहा है, लेकिन अब ये हैंड ग्लोव्स जिसे हमने हल्का सा खींच कर पहना था ये प्रॉपर फिट हो गया है, बिल्कुल भी निकल नहीं रहा है। तो हैंड ग्लोव्स की ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। हमारे किचन में फिट किया हुआ ये वाटर प्यूरीफायर ज़्यादातर किचन में होता है, तो खाना बनाते वक्त इसके ऊपर काफ़ी ऑयल के छींटे वगैरह उड़ने से ये काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो ऊपर से तो हम इसे क्लीन करते ही हैं, लेकिन इस वाटर प्यूरीफायर का जो टॉप ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम कई बार क्लीन करना भूल जाते हैं, और इसी के कारण हमारे किचन कैबिनेट या फिर फ्रिज के टॉप की तरह ये वाटर प्यूरीफायर का जो टॉप है ये भी काफ़ी चिपचिपा गंदा हो जाता है, जिसे क्लीन करने में हमें काफ़ी मेहनत लेनी पड़ती है। तो ऐसा ये वाटर प्यूरीफायर ज़्यादा ख़राब ही ना हो इसके लिए इसका जो भी टॉप पार्ट है इसे सबसे पहले किसी क्लीनर से आप अच्छी तरीके से साफ़ कर ले। अब इसके ऊपर आप कोई न्यूज़पेपर या फिर कोई नैपकिन वगैरह या फिर कोई साफ़ कपड़ा आप हमेशा बिछा कर रखें। जैसे यहाँ पर मैं हमेशा इसके ऊपर एक किचन टॉवेल या फिर नैपकिन वगैरह बिछा कर रखती हूँ। हफ्ते में एक बार इसे निकाल कर अगर इसे हम धो देंगे तो ये साफ़ भी हो जाता है, तो नैपकिन भी साफ़ हो जाता है और इस वाटर प्यूरीफायर का जो टॉप साइड है ये भी बिल्कुल गंदा नहीं होता। तो अगर प्यूरीफायर का टॉप ख़राब ना हो इसके लिए न्यूज़पेपर या फिर किचन टॉवेल या फिर नैपकिन का ऐसा इस्तेमाल आप भी ज़रूर करें, इससे यह प्यूरीफायर हमेशा साफ़ रहने में मदद होगी। हमारी अगली टिप है टोमेटो केचप के इस बॉटल या फिर जैम सॉस के बॉटल्स को लेकर। जब भी इसमें से केचप वगैरह हम निकालने जाते हैं तो इसके कुछ ड्रॉप्स इस बॉटल के जो लिड वाली साइड है वहाँ पर इस तरीके से दिखाई देते हैं, और इसे बिना क्लीन किए ऐसे ही हम इसे फ्रिज में रख देते हैं तो काफ़ी सारी थिक लेयर इसके ऊपर जमा होने लगती है जो काफ़ी अनहाइजीनिक दिखती है, काफ़ी सारे बैक्टीरिया इसमें तैयार होने लगते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए जब भी इसमें से आप कोई भी जैम सॉस केचप वगैरह किसी बॉटल में से निकाले तो इसका जो लिड वाला साइड है इसे आप पेपर टॉवेल से ज़रूर साफ़ करें और इसके बाद ही आप इसे फ्रिज में रख दें। तो आप देखेंगे ये हमेशा साफ़ रहेगा, बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई केचप सॉस की थिक लेयर जमा नहीं होगी, ये साफ़ सुथरा रहेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज के इस वीडियो में दिखाए गए सारे टिप्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।